Hello everyone, welcome you all in class 12 geography. This is chapter 7 and module 5. Chapter 7 tertiary and quaternary activities. Now in module 5 we are going to start the quaternary activities. So first of all we should know that what is the meaning of the quaternary activities. Basically the quaternary activities related to the knowledge oriented involving collection, production and dissemination of the information कम अंडर क्वाटनरी एक्टिविटीज़। यानी बेसिकली इस सेक्टर में हम क्वाटनरी एक्टिविटीज़ में हम नॉलेज ओरिएंट, ये जो सेक्टर है वो नॉलेज ओरिएंटेड है, यानी कि जहाँ हम नॉलेज को कलेक्ट करते हैं और उसको हम प्रोसेस करते हैं और फिर उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में आगे एग्जीक्यूट करते हैं। सो दे सेंटर अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड मे इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। सो क्वाटनरी इंडस्ट्री पास ऑन इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी क्वाटनरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। एग्जांपल कम्युनिकेशन कंपनीज लाइक इंटरनेट, केबल कंपनीज, फ़ोन कंपनीज। सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ क्वाटनरी एक्टिविटीज़। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, म्यूचुअल फंड्स, मैनेजर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटिंग, ब्रोकर्स, firms. Some example of quaternary activities means in all these work we use the knowledge. They can be outsourced even as these are not tied to resource or affected by the environment or market. यानी इन सर्विसेज को हम आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से ना तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और ना ही मार्केट से रिलेटेड है। This sector has replaced primary and secondary sector and absorb half of population in developed countries. धीरे धीरे because as you know today's time is the internet time, आज का जो टाइम है वो इंटरनेट का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। सो आधे वर्ल्ड से भी ज़्यादा की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्वाटनरी सर्विसेज में ही एंगेज हो रही है। नेक्स्ट सर्विस दैट इज़ द क्वाइनरी सेक्टर or the next sector that is the quaternary sector. So basically quaternary sector is the branch of a country's economy where high level decisions are made by top level executives. यानी कि quaternary services, जहाँ हम quaternary services को नॉलेज से ओरिएंट करते हैं, नॉलेज से रिलेट करते हैं, वहाँ quaternary services को हम या quaternary sector को हम डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग से कंसर्न करते हैं। सो बाय टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव इन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, बिजनेस, एजुकेशन, मीडिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ टॉप इकोनॉमिक सेक्टर। यानी अगर हम कितने भी पांचों इकोनॉमिक सेक्टर की हम बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी एंड क्वाइनरी, तो सबसे टॉप लेवल पे कौन सा है? दैट इज़ द क्वाइनरी सेक्टर। द एक्टिविटी दैट आर हाईली स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड आर प्लेस अंडर इन दिस इंक्लूड हाई लेवल डिसीजन, यानी क्वाइनरी सेक्टर में हम हाई लेवल डिसीजन को इंक्लूड करते हैं, लाइक मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक कलेक्टर एंड ऑल, एंड रिसर्च साइंटिस्ट एट्सेट्रा। दे आर ऑल्सो नोन एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, यानी जो लोग क्वाइनरी एक्टिविटीज़ के वर्क में एंगेज हैं उन्हें हम गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। आउटसोर्सिंग, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट or giving work to an outside agency to improve efficiency and to reduce cost. आउटसोर्सिंग का मतलब है कि हम किसी भी बाहर की चीज़ को एक एजेंसी को एक अपना वर्क करने के लिए दें जिसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा हो और जिसमें हमारी कॉस्ट भी काफ़ी कम आए। सपोज़ हम एक शॉपकीपर है जो किसी भी थिंग की मैन्युफैक्चरिंग खुद ना करके किसी दूसरे एरिया से मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डालेगा तो उसको बहुत कॉस्ट आएगी, लेकिन इतना अभी उसका टर्नओवर नहीं है, तो किसी दूसरी शॉप से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाके अपनी शॉप पे उनको सेल करता है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग। इट इज़ टर्म एज ऑफ शोरिंग व्हेन वर्क इज़ ट्रांसफर्ड टू ओवरसीज लोकेशन। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री को वर्क सेंड किया जाता है करने के लिए, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ ऑफशोरिंग वर्क। आउटसोर्सिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, चाइना, बोत्सवाना एट्सेट्रा। यानी आउटसोर्सिंग डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया के लिए तो दैट इज़ द वेरी गुड फ्रूटफुल। डेवलपिंग कंट्री के लिए आउटसोर्सिंग क्या है? जो जॉब्स या वर्क अवेलेबल कराती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर, डाटा प्रोसेसिंग एंड अदर IT रिलेटेड सर्विसेज आर एग्जाम्पल ऑफ द आउटसोर्सिंग।
There are two kind of outsourcing, BPO and KPO. फर्स्ट दैट इज़ अ BPO. BPO मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि जब हम बिज़नेस को आगे प्रोसीड करने के लिए, डेवलप करने के लिए जब हम दूसरे एरिया से आउटसोर्सिंग कराते हैं, दैट इज़ द BPO. इसमें हम फॉर्म्स प्रोसेसिंग करते हैं, मेडिकल बिल्स की प्रोसेसिंग करते हैं, कलेक्शंस करते हैं, IT सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं. BPO stand for Business Processing Outsourcing, which involve customer support services like call center and other services. The developed country transfer these jobs as overhead cost and much lower, making it profitable to get job for work carried out. यानी डेवलप कंट्री की एरियाज़ में ये जॉब ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऑर्डर देती हैं जहाँ चीप रेट में उनके सारे वर्क इजीली हो जाते हैं. और डेवलपिंग कंट्री को ये बेनिफिट्स होते हैं कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. सेकेंड, KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. KPO stand for knowledge process outsourcing which involve skilled worker and enable companies. यानी जहाँ हम BPO में बिजनेस को आगे प्रोसीड करते हैं, वहीं KPO नॉलेज रिलेटेड आउटसोर्सिंग है. यानी जब हम नॉलेज यानी लाइक साइंटिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जब ये अपनी नॉलेज को आगे प्रोसीड करते हैं और वर्क करते हैं, दैट इज़ इंक्लूड इन नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. So KPO stand for knowledge processing outsourcing, which involve skilled workers and enable company to create additional business opportunity like learning, business research and all. One more term, that is a digital divide. Digital divide means, as you know, present time is a digitalization time. हर चीज़ डिजिटल है. सो व्हाट द मीन ऑफ डिवाइड? डिजिटल डिवाइड मीन्स दोज एरिया वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी, दे कॉल्ड एट डिजिटल एरिया. बट दोज एरिया वेयर देयर इज अ नॉट अप्रोच और द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजिटल एरिया, दे कॉल्ड as a backward area. So the difference between these two areas is called as digital divide. So development emerging from information and communication technology is unevenly spread across the globe. यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो डेवलपमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है, दैट इज़ द अनइवन. वो अनइवन है. सम रीजन हैव प्रॉस्पर्ड वाइल अदर आर लैग्ड बिहाइंड. कुछ एरिया बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हैं, डेवलप हैं, लाइक अमेरिका कंट्री, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत लैग बिहाइंड है, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़. This is known as digital divide. In developing countries, this kind of divide is seen more than developed countries. Developing countries में ये ज़्यादा देखने को मिलता है in comparison to developed countries. So the metropolitan cities are developed more than rural areas. जैसे metropolitan city ज़्यादा डेवलप हैं बजाय रूरल एरियाज़ की. Thank you.